नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं नोएडा से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज जुड़ रही हैं। शुरुआत करते हैं पंजाब से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन के लिए पंजाब दौरे पे थे। उनका ये दौरा आज समाप्त हो गया। इस 2 दिन में उन्होंने तमाम पंजाब चुनाव से संबंधित घोषणाएं की हैं, जिसमें महिलाओं को लेकर के भी एक बड़ी घोषणा शामिल है। इन 2 दिनों ने उन्होंने पंजाब चुनाव को लेकर के क्या क्या घोषणाएं की हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। तुरंत बाद जितने टीचर्स आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं और जितने टीचर्स ठेके पे काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को पक्का किया जाएगा। ऑटो चालकों और महिलाओं से जुड़े वादों के बाद अमृतसर में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने शिक्षकों से कई चुनावी वायदे किए। इससे पहले मोगा में केजरीवाल ने घोषणा की थी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देंगे। अरविंद केजरीवाल ने एनडीटीवी से खास बातचीत के दौरान बताया कि इसके लिए 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। मेरा अपना अनुमान है 8 से 10 हजार करोड़ के करीब जरूरत पड़ेगी। हाँ। और पंजाब का बजट 2 लाख करोड़ रुपए के करीब है। हाँ। तो इतना तो हम अपनी बहनों को दे ही सकते हैं। लेकिन केवल ये 2 वादे नहीं हैं जो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के लिए किए हैं। इससे पहले केजरीवाल ने घोषणा की है कि पंजाब में सरकार में आएंगे तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, सबको मुफ्त और अच्छा इलाज मिलेगा, किसी किसान को आत्महत्या नहीं करने देंगे, फसल खराब होने पर मुआवजा देंगे, व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाएंगे। जब ऐसी घोषणाएं होंगी तो निश्चित ही सवाल उठेगा कि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। अरविंद केजरीवाल ने इसका राजनीतिक जवाब दिया और चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। चन्नी साहब को मैं टीवी में देखता हूँ, उनके खब्बे पास से रेता माफिया बैठा होता है और सज्जे पास से ट्रांसपोर्ट माफिया बैठा होता है। सारा खजाना तो वहीं से निकल आएगा। उनकी कैबिनेट को संभालने वो, उनका सारा खजाना भर जाएगा अगर वो अपनी कैबिनेट संभालें। चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, इस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल पहले भी दे ही रहे थे, अब भी दे ही रहे हैं। लेकिन जिस सवाल का जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया है वो ये है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। पंजाब में इसी सवाल की चर्चा सबसे ज्यादा है। अमृतसर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल की। लखनऊ में आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई। इस पर जयंत चौधरी ने एनडीटीवी से कहा कि आरएलडी और सपा का गठबंधन जरूर होगा और इसका ऐलान भी जल्द किया जाएगा। सीटों को लेकर जो बातचीत चल रही है वो आखिरी दौर में चल रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। और वहीं मुलायम सिंह के जन्मदिन पर शिवपाल और अखिलेश की पार्टियों का गठबंधन नहीं हुआ। कई दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी। शिवपाल का यहाँ तक कहना है, जो अखिलेश के चाचा हैं, उनका कहना है कि वो झुककर भी गठबंधन को तैयार हैं। इधर अखिलेश कह रहे हैं कि चाचा को सम्मान मिलेगा, उनकी पार्टी के साथ अलायंस होगा। लेकिन आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है, इसका राज बता रहे हमारे सहयोगी कमाल खान। मैं हम सब की नेता अखिलेश और शिवपाल ने जो तलवारें खींची थी वे अब म्यान में चली गई हैं, लेकिन बिछड़े चाचा शिवपाल की पार्टी से अलायंस अभी तक नहीं हुआ, जबकि चुनाव सिर पे हैं। सोशल मीडिया पे खबर गर्म थी कि मुलायम की सालगिरह पे होगा, लेकिन ना हो सका। शिवपाल इससे मायूस हैं। आप लोग कहते थे कि भाई वो नहीं मानता है तो तुम ही मान जाओ, तुम ही झुक जाओ, यही तो कहा। मैंने तो सीधे कहते चलो आपकी बात मान ली, मैं तो झुक गया हूँ, बन जाए मुख्यमंत्री, यही तो कहा था। लेकिन 2 साल के अंदर अभी तक तो कोई फैसला हुआ नहीं और हमने सब शर्तें मान ली, सब शर्तें मान ली, फिर मान लेंगे। अखिलेश यादव खुद भी लगातार कह रहे हैं कि चाचा को पूरा सम्मान देंगे और उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जितने भी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको जोड़ा जाए
और स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है, उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे। पूरा सम्मान उनका होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। मेरी फ़ोन पे भी बात होती है और मैंने भरोसा दिला दिया है। अभी दिवाली के त्यौहार पे मैं गया था, जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं उनसे भी मैंने कहा कि पूरा सम्मान होगा। शिवपाल यादव ने मनमुटाव के बाद 29 अगस्त 2018 को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो 56 सीटें लड़े और सभी हार गए। अखिलेश की शिवपाल से मनमुटाव की एक पुरानी पृष्ठभूमि है। शिवपाल अखिलेश के खिलाफ माने जाने वाले कई लोगों के बहुत करीबी रहे हैं। शिवपाल अमर सिंह और मुलायम की दूसरी पत्नी साधना के नजदीकी रहे हैं। अमर सिंह और साधना यादव पे अखिलेश विरोध का आरोप रहा है। मुलायम से अखिलेश को पार्टी से निकलवाने का आरोप शिवपाल पे है। शिवपाल ने अखिलेश के करीबी लोगों को पार्टी से निकाला था। चचेरे भाई रामगोपाल से शिवपाल की पुरानी अदावत है। शिवपाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में रामगोपाल के बेटे को वोट काट के हराया था। रामगोपाल भी शिवपाल के पार्टी में आने के खिलाफ हैं। प्रदेश के सियासी माहौल में ज्यादातर यादव अखिलेश के साथ खड़े नजर आते हैं। सियासत के जानकार कहते हैं कि शिवपाल यादव के अलग चुनाव लड़ने से मैनपुरी, फिरोजाबाद और इटावा की चंद सीटों पे मामूली असर हो सकता है, लेकिन उनको साथ लेने से माहौल अच्छा बनेगा। वैसे तो शिवपाल सिंह यादव का बहुत मजबूत जनाधार नहीं है, लेकिन उनके समाजवादी पार्टी में के साथ आने से इसका फायदा काफी ज्यादा है। कारण क्या है कि माहौल बनता है, कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि परिवार में एकता हो गई है, लोगों के बीच ये संदेश जाता है कि परिवार भी अब एक हो गया और मजबूती आ गई है। शिवपाल चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर दें, लेकिन अखिलेश शायद ऐसा नहीं चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि चाचा विलय के बाद फिर से अपने और अपने लोगों के लिए बड़ी हिस्सेदारी मांगे। सियासत के जानकार कहते हैं कि वो आखिर में उनको कुछ सीटें भी देंगे और सरकार बनने पे मंत्री भी बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि पुराने झगड़े फिर से जिंदा हों। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। 25 नवंबर यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आ रहे हैं, लेकिन वहां पर हुए भूमि अधिग्रहण के बाद सैकड़ों किसान ऐसे हैं जो इस ठंड में तंबू बनाकर रह रहे हैं। इसमें से बहुत सारे किसानों को ज़मीनों का मुआवजा नहीं मिला है। अगर मुआवजा मिला तो उन्हें कानून के मुताबिक कहीं और घर नहीं मिला है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। तैयारियां जोरों पर हैं, टूटी सड़कें बनाई जा रही हैं, प्रशासनिक अमला रंग रोगन में लगा हुआ है। आखिरकार गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी जो पहुंच रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह से ठीक 700 मीटर दूर रोही गांव में 45 साल के ओमपाल पिछले 3 साल से पॉलीथीन के तंबू में रह रहे हैं। ना ओमपाल को अब तक मुआवजा मिला है और ना ही भूमि अधिग्रहण कानून के तहत रहने के लिए प्लॉट दिया गया है। काफी ठंड लगती है, 3 साल हो गए हम यहीं पे रहते ऐसे ही। ना ही प्लॉट दे रहे हैं, नहीं हमें जमीन का पैसा मिला। मुआवजा जो ट्रेजरी में जमा 2 साल हो गए हमें फाइल लगाए हुए। क्यों लेट हो रहे? अब ये मालिक ने, ये तो अधिकारियों के हाथ में। दरअसल रोही गांव के सभी घरों को एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद ढा दिया गया था, लेकिन अब तक लगभग 100 किसान परिवार ऐसे हैं जिन्हें या तो मुआवजा नहीं मिला, अगर मुआवजा मिला भी है तो कानून के मुताबिक शहर में रहने के लिए प्लॉट नहीं मिला। 82 साल के रामस्वरूप भी 1000 गज के अपने पक्के घर को ढहा दिए जाने के बाद अपनी पत्नी के साथ तंबू बांधकर रहने पर मजबूर हैं। जमीन को मुआवजा जायज ना मिलो, अच्छा, ना ही मकान को मिलो। अच्छा, प्लॉट दियो 90 मीटर, 90 मीटर में हम क्या कर लेंगे? हमें चाहिए, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम चौगने की मांग है। अच्छा, विस्थापन के लिए हमें जमीन चाहिए कवर्ड एरिया की पूरी। खेड़ा दयानतपुर के रहने वाले 62 साल के अजय प्रताप सिंह लगभग 500 किसानों के साथ मिलकर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। अजय प्रताप का आरोप है कि सरकार ने किसानों को 4 गुना मुआवजा देने की बजाय 2 गुना मुआवजा ही दिया है। पहले इन गांवों को शहरी क्षेत्र दिखाया, फिर तकनीकी खामी बताकर आबादी को ग्रामीण घोषित कर दिया।
नियम के मुताबिक अगर जमीन शहरी है तो मुआवजा सर्किल रेट का 2 गुना मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में मुआवजा 4 गुना देना पड़ता है। ऐसा कहीं देश में नहीं हुआ जहां ग्रामीण आबादी को ग्रामीण मान लिया जाए और जमीन कृषि भूमि को शहरी मान लिया जाए। 2 गुना दिया गया, 4 गुना नहीं दिया। हम ग्रामीण हैं तो हमें 4 गुना मुआवजा चाहिए। जेवर से बीजेपी के विधायक धीरेन्द्र सिंह मानते हैं कि अधिग्रहण में जल्दीबाजी हुई है, जिस वजह से किसानों को सही मुआवजा और निवास नहीं मिल पाया है। उत्तर प्रदेश सरकार का समझौता था संबंधित कंपनी से कि कब तक उन्हें जमीन को दिया जाना, उसलिए किसान भाइयों को दिक्कत तो हुई है, लेकिन अधिकारियों के साथ बैठकर हम उनकी दिक्कतों का समाधान कराने के लिए समय समय पर बैठकें करते हैं। गुरुवार को यहां बड़ी रैली होगी। बीजेपी सरकार बताएगी कि कैसे यहां चमकता एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन सच ये भी है कि जिन किसानों की जमीन पर ये दावे किए जा रहे हैं वो अपने घर उजड़ जाने के बाद तंबुओं में रहने पर मजबूर हैं। कोई यहाँ इस बात से नाराज नहीं है कि यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। सब खुश हैं कि यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, इलाके का विकास हो रहा है। बस इनका कहना है कि सभी को सही समय पर मुआवजा मिल जाए, प्लॉट मिल जाए और जो कानून के मुताबिक है उसके तहत सब कुछ किया जाए। उनको कोई समस्या नहीं है। अभी भी सैकड़ों परिवार यहाँ पर तंबुओं में रह रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इनको प्लॉट मिल जाए, मुआवजा मिल जाए, ताकि वो यहाँ से चले जाएं और अपने जानवरों को भी ले जाएं, क्योंकि ये सब जानवरों पर निर्भर हैं, दूध का काम करते हैं। अगर जानवर नहीं रख सकते तो उनके लिए घर किस काम का। सहयोगी मोहम्मद मुर्सिदीन के साथ जेवर में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और बड़ी महंगाई के बीच टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो हुई पार। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद आप बने रहिए देश प्रदेश के साथ। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में टमाटर की कीमतें 100 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई। जानकारों के मुताबिक कीमतें इसलिए बढ़ी हुई हैं क्योंकि टमाटर के उत्पादक राज्यों में भारी बारिश हो रही है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक टमाटर के बड़े उत्पादक राज्य हैं। उसमें भी आंध्र प्रदेश का चित्तूर और अनंतपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। इन सभी ज़िलों में बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कीमतें अचानक बढ़ गईं। इससे पहले डीजल के बढ़ते दामों से सब्जियों की कीमत बढ़ गई थी और अब बाढ़ की वजह से हालात बदतर हो गए। अभी तो प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं अभी तो मार्केट में, जस्ट ड्यू टू रेन। अभी तो आ रहा भी नहीं, बरोबर भी नहीं वेजिटेबल्स भी। एंड ऑलमोस्ट 10 to 20 रुपीज़ टमाटो था, जो अभी 120 रुपीज़ हो गया है। देसी टमाटो रेट प्राइस। टमाटर 120 रुपया किलो है, मटर 120 रुपया किलो है। बाकी हर सब्जी जो भी है पूरे आपका नियर अबाउट 80, 90, 100 है। पब्लिक, आम पब्लिक जो है वो क्या करेंगे? महंगा हो गए तो कैसा बेचना, हम लोगों को भी परतल नहीं आ रहा, बहुत सता रहे। इतना महंगा हुआ, हम कुछ क्या कर सकते। हम लोग अभी 100 रुपये से ला रहे, 120 से बेच रहे। क्या करेंगे, इतना महंगा हो गया। हम भी बेचने वाले, हमारे को भी परतल नहीं आ रहा। बारिश आने की वजह से पूरे झाड़ा हुए पूरे उड़ के चले जा रहे हैं और पानी एक्सेस होने की वजह से पूरा आइटम खराब हो जा रहा, उसकी वजह से रेट बढ़ रहा। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दिल्ली से सौरभ शुक्ला के साथ, मुंबई से मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।